वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की। एग्जैक्टली और उसमें सूरत हाल मुसलसल बदलती नजर आ रही है। पीडीएम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कोविड टेस्ट मनफी आए हैं, ताहम मरियम नवाज साहिबा को भी गले में तेज़ दर्द और शदीद बुखार बताया जाता है। पार्टी तर्जुमान ये कहते हैं कि दोनों के टेस्ट तो मनफी हैं, लेकिन तबीयत ठीक होने तक ओबियसली ही जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू किया जा सकेगा। इसके साथ साथ हम अगर अपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों के हवाले से बात करें जिनका जिक्र मुसलसल इस वक्त खबरों में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जनाब दरारें पड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि राहें जुदा होने वाली हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन का लीडर बनने के बाद और पीडीएम के दरमियान इस वक्त जो बयानबाजी है उसके बाद लगता है कि ये दोनों जमातें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल, और सख्त बयानबाजी से कहा सिलसिला जारी है। एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने दिए जा रहे हैं। लफ्जी हमलों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोटा है तो इतनी हरदर्मी क्यों दिखाई गई। नून लीग इस्तीफों की शुरुआत करे। पीपल्स पार्टी पार्लियामान में सिलेक्टेड सरकार को तोड़ेगी, जबकि पीडीएम की दो बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात से लग रहा है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होने जा रही हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इस्तीफों की सियासत अब खत्म हो चुकी है, अब इस्लाहात की सियासत शुरू होगी। ऑपोजिशन के साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, अदलिया समेत तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए तैयार है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिफॉर्म्स के लिए आज से नून लीग समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों से अलग अलग राब्ते करेंगे। बिल्कुल इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। और पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं और इसको किस जानिब जाता देखते हैं। एक तो ये मुसलसल जो खबरें हैं इम्तियाज़ गुल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एक्सप्रेसो के अंदर आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं। दूसरा ये कि जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, फवाद चौधरी साहब यह हुकूमत कह रही है कि अब इस्तीफों के बजाय इस्लाहात की सियासत होगी। ये इस्लाहात पिछले 3 साल में तो होती हमें नजर नहीं आई, क्या आपको लगता है हो पाएंगी? और दूसरा ये कि अगर पीडीएम की इन दो जमातों के दरमियान जो बज़ाहिर लग रहा है खलीज बढ़ जाती है, इसका हुकूमत को क्या फायदा होगा आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लाहात एक पार्टी अकेले नहीं कर सकती है। एक बड़ा पेचीदा बुसीदा किस्म का निज़ाम है जो कि अगर 72 साल के हम गवर्नेंस देखें तो उसमें जो रिवायती हमारा गवर्नेंस का निज़ाम रहा, जिसको प्लानिंग कमीशन रिजीम भी कहते हैं, हमारे प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, वो सारे बहुत ही पुराने हैं और हमें दौर के तकाज़ों से हम आंग नहीं है। उसके लिए पूरी पार्लियामान को मुश्तरक हो इकट्ठे होके काम करना पड़ेगा और शायद इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने ये बात की। दूसरी बात, पीडीएम के दरमियान दराड़ें पड़ना तो सिर्फ वक्त का मसला था। इट वाज मैटर ऑफ टाइम। वो शुरू से क्लियर था कि ये बहुत से तक मामला नहीं चलेगा। इसमें यकीनन मरियम नवाज साहिबा को 1-2 सबक जरूर मिले होंगे। एक ये कि सियासत में जज्बातियत नहीं चलती है। दूसरी ये कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो वाबस्ता कर रखी थी कि वो बिल्कुल उसूल की सियासत करेगी, वो भी नहीं है। और तीसरा ये कि सियासत जो है अपने मफादात को आम तौर पे दुनिया भर में यही एक खासा है कि आप अपने मफादात को पहले महफूज करते हैं और फिर दूसरे के मफादात की बात करते हैं। तो रोज़ अव्वल से आया था कि जब भी पीपल्स पार्टी को या फॉर दैट मैटर नवाज लीग को अपना मफाद नज़र आएगा तो वो अपने जितने भी वादे वईद हैं वो भूल जाएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तमाम पीडीएम को बिल्कुल अपने इशारों पे नचाया, क्योंकि बात शुरू हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म के इस्तीफे से, होते होते फिर असम्बली से इस्तीफे की बात आई, फिर ये कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं। तो वो तमाम बातें हुई जो कि पीपल्स पार्टी ने की एक तजुर्बाकार जमात के तौर पे। यानी जिस जमात के पास अगर एक सूबा है तो पार्टी ने ये किया जाहिर तौर पे। लेकिन अगर हम ये सारे वाक़े को देखें तो ज़्यादा फ्लेयर अप ये जो हुआ ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जो ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुर है उसके बाद हुआ। और आपको लगता है कि जो फासले बड़े हैं तमाम मामलात से और ये जो पीडीएम का मुस्तकबिल है, पीपल्स पार्टी के इस तरह के जो मामलात हैं, इनको लेकर ये दोनों की जो राहें जुदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं या अब इसका सफ़र जो समझे वो अंजाम को पहुँच चुका है? देखिए, अब इसके बाद राहें जुदा और इससे ज्यादा क्या होंगी? चाहे एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली जो देखें, दिल में जो कदूरतें होती हैं कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं।
दोनों जमातों के दरमियान गुज़िश्ता 30 बरसों से एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक लिहाज से नफरत थी, कबूलतें थी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ एन लीग ने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के बहुत ज़्यादा उनको बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई। फिर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया। आपको याद होगा कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया था जब आसिफ अली जरदारी सदर थे। तो ये बहुत एक तवील तारीख है और इसमें मेरा ख्याल है कि उनके लिए उसको अबूर करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात थी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से तवक्को करना कि वो एक दूसरा बड़ा सूबा है उसकी क़यादत छोड़ के और इस्तीफे दे देगी। दुनिया भर में ऐसा आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा कि बहुत मुश्किल था उनसे इस बात की तवक्को करना कि वो उसूल की सियासत करेंगे, हाल में उन्होंने नहीं की। और मरियम नवाज़ के फैसलों को आपने कहा कि जज्बाती फैसले थे, यानी कि आपने दोनों जमातों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर प्रॉब्लम्स थी कि एक लीडरशिप टोटली पॉलिटिक्स कर रही थी और दूसरी जज्बात में फैसले कर रही थी, इससे पीडीएम। लेकिन तीसरी जो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स वो गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था। गवर्नमेंट अब जो इस्लाहात की बात कर रही है, पिछले 3 साल के अंदर तो कोई इस्लाहात हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती जो इदारे हैं उनको बहाल तो किया है, लेकिन अभी तक आपको भी मालूम है कि तरक्याती अमल जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, निचली सतह तक जो एक असर आता है तरक्की का, वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। तो इन इस्लाहात को लेकर गवर्नमेंट के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज है? अगर ओपोजिशन चैलेंज नहीं है तो भी इस्लाहात कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी, क्योंकि अंदरूनी खाना मुख्तलिफ लेवल्स पे जो हमें पता है, आपसे जो बिजनेसमैन है उनसे भी बात करें, इस्लाहात ज़रूर हो रही हैं लेकिन उसका वो नज़र नहीं आ रही हैं। और अगले 2-2.5 बरसों में हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो अगर इस्लाहात उन्होंने की भी हैं उनको मार्केट कैसे किया जाए, वो नज़र नहीं आ रही हैं। और उसकी वजह से ज़ाहिर है जो महंगाई हुई है, अब उसमें महंगाई में आपको मालूम है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, हुकूमत की नाकामी या नाअहली उसमें नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनको कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम रही है। आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई है, महंगाई में बहुत इजाफा हो गया। और आम आदमी के लिए बैरोमीटर हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का महंगाई या कीमतें होती हैं। अगर वो यूं ही बढ़ती रहेंगी तो फिर मुश्किल होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चैलेंज एक्चुअली अपोजिशन चैलेंज है नहीं, लेकिन ये जो इस्लाहात का चैलेंज है, महंगाई और गवर्नेंस का चैलेंज है, स्टिल अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्ती और इस अहम मौके पे, इस अहम मौजू पे हमसे बात की। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ाकार। अब इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।